हेलो बेटा, आज हम क्लास 11 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इससे पहले 1 to 9 हमने दूसरी वीडियो में डाल चुके हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये भी बेटा n+1x है, ये भी n+1x है। तो ऐसा करते हैं n+1x को सपोज कर लेते हैं a, लेट अस सपोज है ना। ये भी n+2x है, ये भी n+2x है। तो हमने n+2x को क्या सपोज कर लिया b। क्या मेरी बात समझ आ गई? इससे क्या बना बेटा, ये हो गया sin a sin b प्लस cos a cos b। ये बन गया बेटा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a cos b प्लस sin a sin b? मालूम है ना आपको, cos a माइनस b, ये फॉर्मूला था। नाउ व्हाट इज a? a इज n+1x, तो पुट कर देते हैं n+1x। b क्या है बेटा? n+2x। ओपन कर देते हैं इसे, nx प्लस 1x माइनस nx माइनस 2x। माइनस प्लस माइनस हो गया ना, nx माइनस nx कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2x क्या हो गया? माइनस x। हमने पढ़ा हुआ है कि cos माइनस x क्या होता है? cos x है ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमें प्रूव करना है cos 3/4 माइनस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा, फॉर्मूला पढ़ा था cos c माइनस cos d का -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। इसको c सपोज कर देते हैं, इसको d है ना। लेट सपोज दैट 3π/4 प्लस x इज इक्वल टू c and 3π/4 minus x is equal to d। ये 3/4 plus x is c हो गया और ये क्या हो गया? d। Now what is the sum of cos c minus cos d? It is -2 sin c plus d/2। c is 3π/4 plus x plus d is 3π/4 minus x upon 2। c plus d/2 and sin c minus d/2 यानी 3π/4 plus x माइनस 3π/4 माइनस एक्स, माइनस माइनस का बेटे प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल। तो -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 कितना बेटे? 6π/4। एक्स कैंसिल हो गया, 2 बिकम्स 1/2। ठीक है, साइन यहाँ पर 3π/4 कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 कैंसिल हो गया, 2 3 6। ठीक है, तो -2 साइन। अब 3π/4 को याद है हम कैसे करते थे? पाई माइनस पाई/4 साइन एक्स एज इट इज है ना। पाई माइनस पाई/4 कितना होता है? 3π/4। अब पाई माइनस यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटे? साइन थीटा है ना। तो ये क्या होगा बेटे? साइन पाई/4 साइन एक्स। ठीक है, नाउ साइन पाई/4 कितना होता है बेटे? 1/√2। 2/√2 में बेटा क्या हो गया? √2। तो क्या होगा बेटे? -√2 साइन एक्स। ये मैं प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान से देख लें बेटे से। हमने क्या किया? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये बन गया 3/4 को मिल गया पाई माइनस पाई/4। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 45 के लिए 1/√2। अब 2/√2 बेटा क्या होता है? √2। क्लियर है बेटे? नोट कर लें इसे। अब आगे बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। बेटा हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है बेटा? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो एक बार पहले प्रूफ भी देख लेते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी? दैट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b है ना। एंड व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस b? इट इज साइन a cos b माइनस cos a sin b है ना बेटा। नाउ दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b। क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन a cos b होल स्क्वायर माइनस cos a sin b। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? हमने क्या किया, मैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करा रहा हूँ। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b होता है, एक बार चेक करते हैं। साइन a प्लस b फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a माइनस b का साइन a cos b माइनस cos a sin b। a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b है ना। इसी तरह cos स्क्वायर a मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर। हमने दोनों cos को किस में चेंज कर दिया? साइन। ओपन करो, साइन स्क्वायर a इंटू 1 साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। तो माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कट गया बेटा, तो क्या बचा?
दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो हमने ये प्रूव कर लिया, तो हम इसको यहाँ पर सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला में डेरिवेशन कराती है। अब ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी 6x प्लस 4x, साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 4x, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी यानी 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 10, तो साइन 6 प्लस 4 कितना हो गया 10x, और 6 माइनस 4 कितना हो गया साइन 10x साइन 2x, ये प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो बेटा हमने इसकी डेरिवेशन भी कर ली, ठीक है। तो सीधे अप्लाई करोगे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। प्रूव करना है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin। हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, क्या था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, बेटा बताओ, दैट इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, है ना। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को कह सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस cos स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, है ना। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। यानी फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। आपको याद रखना है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी में सेम फॉर्मूला बस नेगेटिव आ जाएगा, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी फॉर्मूला क्या बेटे, माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो 2x प्लस 6x कितना हो बेटे 8x, और 2x माइनस 6x कितना हो गया बेटे माइनस 4x। और आपको मालूम है बेटे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बार आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन 8x साइन 4x विच इज इक्वल टू राइट हैंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसे पॉज करके आप दोबारा भी चेक कर सकते हो बेटा, समझ सकते हो, ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलिए बेटा हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बेटे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6। तो बेटा 2 साइन 4x को साइड में कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं ताकि साइन c प्लस साइन t का फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। तो साइन 2x प्लस साइन 6x इसे अलग कर दिया 2 साइन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका बेटा, साइन c प्लस साइन d। क्या फॉर्मूला बेटे बताओ, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई, अप्लाई कर देते हैं। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, cos c माइनस डी बाई 2 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2x। लेकिन cos माइनस x क्या होता है cos x, इसलिए मैं सीधा ही माइनस हटा रहा हूँ बिकॉज cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, है ना। प्लस क्या है बेटे 2 साइन 4x। अब दोनों बेटे क्या कॉमन है 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया बेटा cos 2x, यहाँ क्या रह गया 1, ठीक है ना। 2 साइन 4x, ठीक है, याद कीजिए बेटे cos 2x से हम कहा था 4 फॉर्मूले, हमें कौन सा लगाना है, हमें जो प्रूव करना है, देखो साइन 4x से मिल गया चाहिए cos स्क्वायर x, तो cos 2x का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अप्लाई कर देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना हमने, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 sin 4x cos स्क्वायर x, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ध्यान से बेटा क्लियर हो रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी।